कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर में रहस्यमयी घटनाओं से होती है। शहर में अचानक फैंटास्टिक फोर के खिलाफ नफरत फैलने लगती है, क्योंकि लोगों का मानना है कि वे अपराध कर रहे हैं। एक न्यूज रिपोर्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंटास्टिक, रीड रिचर्ड्स, अपनी लचीली बाहों से एक बड़ी इमारत गिरा रहे हैं। ह्यूमन टॉर्च, जॉनी स्टॉर्म को एक तेल टैंकर में आग लगाते हुए देखा जाता है। डू यू थिंक बेन ग्रिम एक पुल को अपनी ताकत से तोड़ देता है, जिससे कई वाहन गिर जाते हैं। इनविजिबल गर्ल, स्यूसन स्टॉर्म को बैंक से कीमती गहने और पैसे चुराते हुए देखा जाता है। शहर में पुलिस और सेना को सतर्क कर दिया जाता है। न्यूयॉर्क में हर जगह फैंटास्टिक फोर को पकड़ो के नारे लगने लगते हैं। लेकिन असली फैंटास्टिक फोर इन घटनाओं से अनजान होते हैं। वे अपने हेडक्वार्टर में बैठकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यह सब कौन कर रहा है और क्यों। अचानक सेना फैंटास्टिक फोर को पकड़ने के लिए उनके ठिकाने पर हमला कर देती है। हालांकि वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। मिस्टर फैंटास्टिक, रीड रिचर्ड्स, अपनी सूझबूझ से अधिकारियों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि वे निर्दोष हैं और कोई और उनकी पहचान चुराकर अपराध कर रहा है। जब उन्हें हिरासत में लिया जाता है, तो वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक योजना बनाते हैं। ह्यूमन टॉर्च अपने छोटे भाई जॉनी के रूप में अधिकारियों को चकमा देकर भागने में सफल हो जाता है। द थिंग अपनी ताकत से हथकड़ी तोड़ देता है और अन्य सदस्यों को मुक्त कर देता है। इनविजिबल गर्ल अदृश्य होकर अपने दुश्मनों को भ्रमित कर देती है। मिस्टर फैंटास्टिक अपनी लचीली बॉडी का उपयोग करके उन कागजातों को चुरा लेते हैं, जिनमें इस पूरी साजिश का रहस्य छिपा होता है। अंततः वे अपराधियों का पीछा करते हैं और पता चलता है कि असली दोषी स्क्रल्स नामक एलियन है। स्क्रल्स एक विदेशी जाति है जो अपना रूप बदल सकती है। उन्होंने फैंटास्टिक फोर का रूप धारण करके न्यूयॉर्क में अराजकता फैला दी थी। फैंटास्टिक फोर स्क्रल्स के साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन स्क्रल्स की क्षमता उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है। वे किसी भी इंसान या सुपर हीरो का रूप धारण कर सकते हैं। वे बेहद चालाक और संगठित होते हैं। उनके पास उन्नत तकनीक होती है, जो पृथ्वी से कहीं आगे होती है। लड़ाई के दौरान फैंटास्टिक फोर को पता चलता है कि यह सब सिर्फ शुरुआत थी। स्क्रल्स का असली मकसद केवल फैंटास्टिक फोर को बदनाम करना नहीं था। वे पूरी पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते थे। वे पहले चरण में फैंटास्टिक फोर को जनता की नजरों में विलेन बना रहे थे, ताकि वे उन्हें हटा सकें और फिर अपना आक्रमण शुरू कर सकें। फैंटास्टिक फोर को यह समझ में आ जाता है कि उन्हें न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करनी है, बल्कि पूरी पृथ्वी को बचाना भी है। वे स्क्रल्स का पीछा करते हुए उनके छुपे हुए बेस तक पहुंचते हैं। यहाँ एक जबरदस्त मुकाबला होता है। डी थिंग अपने विशाल शरीर से स्क्रल्स की टेक्नोलॉजी को तोड़ देता है। ह्यूमन टॉर्च अपने जलते हुए शरीर से स्क्रल्स के हथियारों को नष्ट कर देता है। इनविजिबल गर्ल अदृश्य होकर दुश्मनों के प्लान को चुराने में कामयाब हो जाती है। मिस्टर फैंटास्टिक अपनी बुद्धिमानी से स्क्रल्स के लीडर को मात देने की योजना बनाता है। फिर मिस्टर फैंटास्टिक स्क्रल्स के लीडर को एक चाल में फंसा देता है। वह उन्हें समझाने का नाटक करता है कि पृथ्वी के पास ऐसे सुपर ह्यूमन और मॉन्स्टर्स हैं जो किसी भी हमले को नष्ट कर सकते हैं। स्क्रल्स को लगता है कि वे अगर पृथ्वी पर आक्रमण करेंगे तो उनका अंत निश्चित है। इसलिए स्क्रल्स का लीडर हमले को रोकने का फैसला करता है और अपने जहाज में वापस चला जाता है। अब फैंटास्टिक फोर के पास एक और समस्या थी। उन पकड़े गए स्क्रल्स का क्या किया जाए जो अभी भी पृथ्वी पर थे? अगर उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाता तो वे फिर से कुछ नया षड्यंत्र कर सकते थे। मिस्टर फैंटास्टिक ने एक जीनियस प्लान बनाया। उन्होंने स्क्रल्स को सम्मोहित, हिप्नोटाइज कर दिया। उन्हें यह यकीन दिला दिया गया कि वे इंसान नहीं, बल्कि गाय हैं। फिर उन्हें एक फार्म, खेत में छोड़ दिया गया, ताकि वे साधारण जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करें और कभी कोई खतरा न बने। इस प्रकार फैंटास्टिक फोर ने न केवल अपनी बेगुनाही साबित की, बल्कि पृथ्वी को स्क्रल्स के खतरे से भी बचा लिया। ये कहानी फैंटास्टिक फोर की सबसे शुरुआती और महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। इसने स्क्रल्स नामक एलियन रेस को पहली बार मार्वल यूनिवर्स में पेश किया, जो बाद में कई बड़े इवेंट्स का हिस्सा बनी। इसने दिखाया कि फैंटास्टिक फोर सिर्फ शक्तिशाली नहीं, बल्कि बेहद बुद्धिमान भी हैं। ये पहला संकेत था कि पृथ्वी के अलावा भी ब्रह्मांड में अन्य खतरनाक प्रजातियां मौजूद हैं। ये कहानी एक क्लासिक सुपर हीरो एडवेंचर थी, जिसने मार्वल कॉमिक्स के भविष्य की नींव रखी।